हेलो फ्रेंड, चलिए क्वेश्चन नंबर 26 देखते हैं। ये क्वेश्चन इजी क्वेश्चन है। इसमें क्वेश्चन क्या कही गई है, एबी एक कंपनी है। एबी लिमिटेड इज प्लानिंग टू एक्वायर एंड एब्जॉर्ब द रनिंग बिजनेस ऑफ एक्स वाई। द valuation to be based on the recommendation or merchant bankers, and the consideration is to be discharged in the form of the equity shares to be issued by AB as the 31st days. Paid up capital of AB considered to be 80 lakh at the rate of rupees 10. The highest and lowest market price of during the last 6 months, रुपीज 570 और रुपीज 430। एबी लिमिटेड ने एक्वायर किया एक्स वाई लिमिटेड को, और उनकी हाईएस्ट और लोएस्ट प्राइस आपका लास्ट 6 मंथ का 570 है और 430 है। फॉर द पर्पस ऑफ एक्सचेंज द प्राइस पर शेयर टू बी रिकॉन ऑन द एवरेज ऑफ द हाईएस्ट एंड लोअर प्राइस। अब देखिए यहाँ पे एबी लिमिटेड है, एक्स वाइज को एक्वायर करना चाहता है। उन्होंने एबी लिमिटेड एंड कंसिडर 80% दिस द हाईएस्ट एंड लोएस्ट प्राइस। इनका हाईएस्ट और लोएस्ट प्राइस आपको दिया हुआ है 570 और 430। तो 570 एंड 430 और जो एक्सचेंज रेशियो जो होगा वो इसी के एवरेज का प्राइस के बेसिस पे होगा। तो एवरेज सबसे पहले हम इस इंफॉर्मेशन के बेसिस पे वर्किंग नोट फर्स्ट निकाल सकते हैं। एवरेज प्राइस क्या होगा फॉर, उन्होंने क्या बोला है, फॉर द पर्पस ऑफ एक्सचेंज द प्राइस पर शेयर टू बी रिकॉन द एवरेज ऑफ हाईएस्ट एंड लोएस्ट प्राइस। द एवरेज ऑफ हाईएस्ट एंड लोएस्ट प्राइस क्या होगा, एवरेज ऑफ highest and lowest price, average of highest and lowest price, rupees 570, rupees 430 whole divided by 2, 570 plus 430 divided by 2 that equal to rupees 500। ये रुपीज 500 हो जाएगा। अब आप देखिए आप यहाँ पे क्या क्वेश्चन बोली गई। एक्स वाई लिमिटेड बैलेंस शीट ऑफ समराइज, बैलेंस शीट ये दी हुई है, लोन आपका इतना है और फिक्स एसेट ऐसे दिया हुआ है। एन इंडिपेंडेंट फ्रॉम द मर्चेंट बैंकर हैव engaged for the negotiation have the produced the following estimated of the cash flow from the XY। कैश का इनफ्लो यहाँ से है। It is recommendation that the merchant banker had the business of XY and may be valued on the basis of the average of aggregate discounted cash flow। जो भी कैश का इनफ्लो आएगा वो 8% से डिस्काउंटेड करेंगे। नेट एसेट्स वैल्यू एंड प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर आपके पास दिया हुआ है। कैलकुलेट द टोटल वैल्यू ऑफ द बिजनेस ऑफ एक्स वाई। एक्स वाई का बिजनेस को वैल्यू निकालनी है, तो एक्स वाई के बिजनेस का दो तरीके से वैल्यू निकलेगा। एक तो नेट एसेट्स वैल्यू के बेसिस पे, तो टोटल एसेट्स आपके पास ये है और उसमें लोन है 100 का, तो नेट एसेट्स आपका कितना हो जाएगा 250 लाख। वर्किंग नोट सेकंड, टोटल एसेट्स ऑफ एक्स वाई 350 लाख, 350 लाख लेस लोन आपका 100 लाख की है। नेट एसेट्स वैल्यू क्या होगा, $250 लाख। नेट एसेट्स वैल्यू हो गया 250 लाख हो गया। वर्किंग नोट सेकंड, वर्किंग नोट थर्ड, कैलकुलेशन ऑफ
present value of cash inflow at the rate of 8%. यहाँ पे ईयर हो जाएगा, कितने साल का है, 1 2 3 4 5 और टर्मिनल वैल्यू 1 2 3 4 5 वैल्यू। कैश इनफ्लो आपको दी हुई है, यहाँ पे प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर एट द रेट ऑफ 8%, यहाँ पे प्रेजेंट वैल्यू कितना दिया हुआ है कैश का इनफ्लो 105 120 125 105 120 125 125 120 100 200 120 100 और 200। ये भी जो टर्मिनल होगा ये भी 5th ईयर होता है। अब पॉइंट के देखिएगा 938679 938679 7468 746868 तो यहाँ पे 68 होगा और यहाँ पे 200 68 इंटू 2 136 हो जाएगा डिवाइड 2, ये हो गया आपके पास प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो आपके पास यहाँ पे होगा, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश का इनफ्लो। अब देखिए 105 इंटू 0.93 97.65 120 इंटू 0.86 103.20 125 इंटू 0.79 98.75 120 इंटू 0.74 88.80। टोटल वैल्यू आपके पास कितना आ जाएगा 592.40 लाख 592.40 लाख। ये भी वैल्यू रुपीज में है और लाख्स में है, रुपीज में है और लाख्स में वैल्यू है। उन्होंने कहा कि XY की जो वैल्यू निकालनी है प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो का और नेट एसेट वैल्यू की प्रेजेंट वैल्यू निकालनी है। तो आपको टोटल एसेट्स क्या क्वेश्चन में आपसे पूछी गई, कैलकुलेट द टोटल वैल्यू ऑफ बिजनेस XY। तो वैल्यू ऑफ बिजनेस ऑफ XY फर्स्ट आपको आंसर होगा, यहाँ पे आंसर आपका फर्स्ट पार्ट का वैल्यू ऑफ बिजनेस XY के वैल्यू क्या होगा टोटल एसेट्स का और प्रेजेंट वैल्यू का बिजनेस 250 लाख नेट एसेट्स वैल्यू है, 592.4 लाख ये आपकी प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो है। इनकी एवरेज लेनी तो प्लस 250 डिवाइड 2 तो 421.20 लाख ये आपका वैल्यू हो जाएगा 421.20 लाख एवरेज वैल्यू। ठीक है, अब उन्होंने आपसे क्या क्वेश्चन बोली गई है, नंबर ऑफ शेयर टू बी इशूड बाय AB लिमिटेड। अब आंसर ऑफ सेकेंड पार्ट आपका क्या होगा,
नंबर ऑफ शेयर टू बी इशूड बाय AB लिमिटेड। उन्होंने कहा कि जो भी आपके पास 421.20 लाख है, इसको एवरेज मार्केट प्राइस के बेसिस पे, तो एवरेज मार्केट प्राइस कितना है, ₹500 के बेसिस पे इतना आप इशू करेंगे। तो कितना हो जाएगा, ₹500, तो ये लाख्स में है, तो 84,240 इतने शेयर्स हम इशू करेंगे। इतना से 84,250, ये लाख्स में वैल्यू को हमने 1000 में ब्रेक कर दिया। ठीक है, अब आपको द बेसिस ऑफ द एलोकेशन ऑफ द शेयर्स अमॉन्ग द शेयर होल्डर ऑफ XY, जो XY के शेयर होल्डर्स हैं उनमें कैसे हम एलोकेट करेंगे। तो देखिएगा, दो टाइप का शेयर है। 20 लाख ऐसे सिक्योरिटी शेयर है जो कि 10 रुपए के रेट से उन्होंने पेमेंट किया है, तो ये 200 लाख हो गया। और 10 लाख ऐसे इक्विटी शेयर है जो पार्सली 5 रुपए के हिसाब से पेमेंट किया है, तो ये 50 हो गए। तो आपको 200:50 के रेशियो में हमें ब्रेकअप करना है। तो फुली पेड, पार्शियली पेड, नंबर ऑफ शेयर। तो उन्होंने कहा कि ब्रेकअप कीजिए आप। आंसर ऑफ 3 पार्ट। आंसर ऑफ थर्ड, रेशियो ऑफ फुली एंड पार्शियली पेड शेयर होल्डर। तो 200:50 दैट इक्वल टू 4:1। तो फुली पेड शेयर होल्डर क्या होगा, पेड शेयर होल्डर आपको कितना हो जाएगा, 84,240 डिवाइड बाई 4 + 1 × 4, तो डिवाइड 5 हो जाएगा। ये इंटू 4 कर देंगे तो 67,392, 67,392 पार्शियली पेड शेयर होल्डर। पार्शियली पेड शेयर होल्डर आपके पास कितना हो जाएगा, 84,240, 4 + 1 × 1 that equal to 16,848, 16,848। तो इस रेशियो में हम क्या करेंगे, उनको ब्रेकअप कर देंगे। ठीक है ना, तो ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। चलिए, ओके, थैंक यू क्लास, ये क्वेश्चंस कंप्लीट हो गए। ओके, थैंक यू वेरी मच।